विधानसभा चुनाव की तारीखें पक्की हो चुकी हैं, नॉमिनेशन शुरू हो चुका है, लेकिन शहर की बदहाली की तस्वीरें हम आपको यहाँ से दिखा रहे हैं। ये रेवाड़ी से जो अनाज मंडी है उससे जिला सचिवालय की ओर जाने वाली मुख्य मार्ग है, जो डीसी ऑफिस को और एसपी ऑफिस को एक साथ जोड़ती है। इस मुख्य मार्ग पर इतना जल भराव का होता है, कई दिनों तक, कई घंटों तक और कई दिनों तक ये पानी भरा रहता है, जिसके लिए लोगों के लिए समस्या बना होता है और ये समस्या काफी दिनों तक रहती है और इससे जूझते रहते हैं लोग, फिर भी कोई कार्य नहीं होता है। ना इसका कोई निकासी का व्यवस्था होती है, ना कोई पहले प्रशासन इसकी साफ सफाई करती है। जहाँ बहुत ज्यादा गंदगी का आलम है, यहाँ कुछ वाहन चालक यहाँ इंतजार कर रहे हैं कि पानी में से जाएं या ना जाएं, वो भी सोच रहे हैं कि इस पानी में से किस तरह गुजरेंगे। तो अभी हमारे साथ है, सर आपका नाम जानना चाहेंगे? आकाश सोनिया डोबे। आकाश जी, क्या कहेंगे, किस तरह से समस्या रहती है, कितने दिनों से रहती है? ये समस्या परमानेंट है जी। जब से रोड बना है, पानी का निकास का कहीं किसी ने कुछ नहीं सोचा कि पानी कहाँ जाएगा। रोड इस तरीके से बनाया है कि पानी पूरा रोड पे रहता है हर सीजन में, हर तीसरे दिन, तब भी बारिश होती है, पानी कम हमें मिलेगा आपको यहाँ पे। तो क्या कुछ मांग करेंगे प्रशासन तक? इस तरह से आपको जाना पड़ रहा है, इस तरह से जाना ना पड़े, कोई चोटिल भी हो सकता है, कोई खड्डा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जी। गड्ढे बने हुए हैं इस रोड पे, अभी रिसेंटली नया रोड बना था ये, और पानी के भराव से कारण गड्ढे बहुत ज्यादा है इस रोड पे। लगभग कुछ पता नहीं चलता कहाँ गड्ढा है कहाँ नहीं है इसमें। तो क्या कहेंगे, अब वोट भी डलने हैं, चुनाव भी नजदीक आ गए हैं, क्या कुछ मांग करेंगे, कैसे प्रत्याशी बात सुनना चाहेंगे? प्रत्याशी ये हो, लोगों की सुने, जो सोल्यूशन, जो आम जनता के बीच में जाके उनकी समस्या सुने, उनका सोल्यूशन करे, ऐसा हो प्रत्याशी। ऐसा ना हो भाई बाहर बैठा है, उसको पता ही नहीं शहर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो अभी तक जितनी बार भी आपने मतदान किया होगा, यही सोच के किया होगा ना, अगर हमारा विकास करेगा, लेकिन होता तो नहीं होता। हुआ है डेवलपमेंट, ये रोड जो बना है ये डेवलपमेंट उसके बाद ही हुआ है। पर हाँ ये है, भाई उस टाइम पे ध्यान नहीं रखा जाता इन सब चीज़ों का कि भाई पानी का निकास कहाँ करे कहाँ नहीं करे। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रख के की जाए तो ज़्यादा बेटर होगा इन सबसे। देखिए, अभी और भी हमारे साथ में है, उनसे बातचीत करते हैं। ये वाहन चालक आ रहे हैं। अभी आप यहाँ आए, आपका नाम जानना चाहेंगे? नमस्कार जी, मेरा नाम प्रवीण कुमार है। अभी जैसे आप यहाँ आए तो इस पानी को देखकर अचानक रुक क्यों गए? क्योंकि कई बार जल भराव के कारण अपने वाहन को में नुकसान ना हो जाए और अपने खुद को क्षतिग्रस्त ना हो जाए, इसलिए पानी में को देख कर रुकना पड़ा। डर लगता है? हाँ जी, ये तो रेवाड़ी जी नेचुरल हो गया है। अब रेवाड़ी में आने से भी डर लगने लग गया। अब तो थोड़ी सी बारिश में ही जल भराव हो जाता है, निकलने में बहुत भारी परेशानी होती है और परेशानी तो आम जन को है ही। ये जो सड़क जो डीसी ऑफिस को और एसपी ऑफिस को जाती है, मुख्य मार्ग है उसका, लेकिन इसका भी इस तरह से हालात हैं, तो आप क्या कहेंगे? ये जो हमारी रेवाड़ी में जो हमारे विधायक जी है, उनका काम करने का तरीका बिल्कुल ही गलत रहा। मैं ये कहूँगा, उनको अगर नंबर दिया जाए तो 0 है, 100 में से या 10 में से 0 है। क्योंकि जिस तरीके की ग्रांट मिली है, और मुझे नहीं लगता रेवाड़ी में कुछ 2 पैसे का विकास हुआ है। तो इस बार जैसे चुनाव भी नजदीक आ गए, क्या किस तरह का प्रत्याशी आप चुनना चाहेंगे? मेरा जहाँ तक हम यूथ का मानना ये है कि हमें ऐसे प्रत्याशी की जरूरत है जो रेवाड़ी का उद्धार करे। और रेवाड़ी एक जाना माना शहर है, ऐसा नहीं है कि रेवाड़ी से कोई बिलोंग नहीं करता, रेवाड़ी से जाना नहीं जाता। जो मुख्य मार्गों का ये हाल है, मॉडल टाउन में जल भराव है, रेलवे रोड पे जल भराव है, मेन मार्केट में जल भराव है, कहीं से पानी की निकासी का कोई समस्या, कोई समाधान नहीं है। तो इस बार कैसा प्रत्याशी चुनना चाहेंगे? हम ये चाहते हैं कि प्रत्याशी ऐसा हो जो अपने देश को आगे बढ़ाए, जो अपने शहर को, रेवाड़ी को आगे लेके जाए, जो युवाओं के मन की बात जाए। हमें चाहते हैं कि ऐसा कोई प्रत्याशी आगे आए। हमने पिछले 6-7 योजना से देखा है, कांग्रेस सरकार ने अभी कोई काम नहीं किया रेवाड़ी में, टोटल 0। तो हम चाहेंगे कोई ऐसा नेता आए जिसको हम ये चाहें कि रेवाड़ी का विकास कर सके। देखिए, इन्होंने अब तक के विकास को 0 नंबर दिया है, क्योंकि मुख्य मार्ग पर भी इस तरह का हाल है। तो बात करेंगे इनसे। और ये मेरे सामने सर, अभी आप पानी से गुजर के आए हैं, क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि ये मुख्य मार्ग है जो डीसी ऑफिस और एसपी ऑफिस को जोड़ता है, उसकी भी इस तरह से बदहाली है। सर, पानी से तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। रोड पे कहीं कहीं खड्डे हो रहे हैं, कई जगह पड़ भी रहे हैं, और हम तो बीच बीच में कहीं कहीं बल्कि मलबा और डाल रहे हैं खड्डे में ट्रैक्टरों से। बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है साहब। तो किस तरह की मांग करेंगे, क्योंकि चुनाव भी नजदीक है, किस तरह का प्रत्याशी आप चुनना चाहेंगे? सर, यह है काम समय पे हो जाए और भाई जो गरीब लोग की जरूरत हो पूरी हो जाए, बस किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, रोड सही हो। देखिए सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? सर, राज शर्मा। राज शर्मा, क्या कहेंगे? अभी पानी में से गुजर के आए हैं, ये मुख्य सड़क है जो डीसी ऑफिस में जाती है, और इसके ये हालात है कि जल भराव के कारण पानी जो है सूखता नहीं है, कई दिनों तक पानी भरा रहता है।
भाई साहब प्रशासन ने ना बैंड बजा रखी है, हमारे मंत्री साहब ने ना। जो मुख्य सड़क है, जो डेली के आने जाने वाले हैं, वो ही सुरक्षित तरीके से नहीं पहुंच जाते। यहाँ पे कितने हादसे होते हैं, कितनों की मोटरसाइकिलें बंद होती हैं। तो ये तो भाई साहब रेवाड़ी को चमका देते 6 बार विधायक रह के। बहुत भ्रष्ट सरकार है। आपको लगता है कहीं आप सड़क से आए हैं या तालाब में से आए हैं? तालाब में से ही आए हैं, यहाँ से तैर के आना बाकी था। बाकी तैर के ही आना बाकी है। मोटरसाइकिल के आधे से ज्यादा टायर डूब चुके हैं। तो इस बार जैसे चुनाव है, किस तरह का प्रत्याशी आप चुनना चाहेंगे, जो विकास करा है या कुछ और? मोदी जी, बीजेपी। क्यों? बीजेपी ने काम किया है। अभी तो आप कह रहे हैं कि बदहाल सड़क है। यहाँ पे बीजेपी का काम नहीं है ना। बीजेपी ने सेंटर में हाईवे देखो, आप एक में भी गड्ढे दिखा दो मुझे। तो बीजेपी सरकार तो बीजेपी की हरियाणा में भी है। हरियाणा में है, यहाँ पे विधायक तो हमारे इस बार बीजेपी ने भी विधायकों को ग्रांट दिए जो सभी विधायक थे। विधायकों को फिर काम क्यों नहीं हुआ? वापस क्यों जा रही है ग्रांटें? काम कराओ ना। 6 बार उनके फादर साहब रह चुके यहाँ पे रेवाड़ी में विधायक। 5 साल ये रह चुके, अभी भी काम नहीं है तो फिर नहीं है। देखिए, इन्होंने कहा है अभी भी काम नहीं है तो फिर कभी काम नहीं हो सकता। इसी तरह से सड़क देख रहे हैं जो पानी से लबालब है। हमको इसको सड़क नहीं कह सकते, इस समय तालाब में तब्दील हो चुकी है। और पूरी तरह से जो वाहन चालक है इस पानी के बीचों बीच गुजर के आते हैं, उसमें पूरा रिस्क रहता है। और किस तरह से इस तालाब से गुजरे, इस सड़क से गुजरे, कहीं कोई गड्ढा हो तो वहीं कोई चोटिल ना हो जाए। इनका कहना है कई बार ये चोटिल भी हो चुके हैं। और तस्वीरें आप साफ देख सकते हैं, ये सड़क नहीं बल्कि ये समंदर लगता है, एक तालाब लगता है, एक नहर, बहती नहर लगती है। जिस तरह से वाहन वहां से गुजर के आ रहे हैं वो यही तस्वीरें बयां कर रहे हैं, यही कहानी बयां कर रहे हैं कि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। और ये तस्वीरें आपको टीवी चैनल पे दिखा रहे हैं। दैनिक सवेरा की टीम यहाँ रेवाड़ी की अनाज मंडी रोड पर पहुंची जो मुख्य मार्ग तक जाता है। और इसी से हम बात करते हैं कि वाहन चालक जिस तरह से गुजर कर आ रहे हैं। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? प्रदीप सिंह। प्रदीप जी, क्या कहेंगे? आप पानी के बीच से गुजर कर आ रहे हैं, कहीं लगता है आपको सड़क है तालाब है? तालाब से गुजर कर आ रहे हैं आप, बिल्कुल। क्या कहेंगे, क्या कुछ मांग करेंगे सर? अभी थोड़ा पेशेंट है ना, बाद में पेशेंट को हॉस्पिटल लगेगा। देखिए, इनका पेशेंट बैठा है, इनको जाना भी चाहिए जल्दी, हम इन जाते थे रोक नहीं सकते। सर एक बार रुकेंगे सर, एक बार सर प्लीज। सर क्या नाम है सर आपका? सर्वेश जी, क्या कहेंगे किस तरह के अभी जैसे सड़क से आ रहे हैं, तालाब से आ रहे हैं? सर बड़े परेशान है जी, तालाब ही समझो इसको। बहुत परेशान हो रहे हैं जी इस पानी से। मेरी गाड़ी भी खराब हो गई थी लास्ट टाइम, तो इसलिए और भी ज्यादा पानी था ना तब। मेरे इसमें शेल्फ पे पानी चला गया था। बड़े परेशान हो रहे हैं। इस बार चुनाव भी है, किस तरह का प्रत्याशी चुनेंगे? सर जो इन प्रॉब्लम से हमें छुटकारा दिला सके उसी को चुनेंगे। मतलब विकास नाम की यहाँ चीज नजर आती है? नहीं सर, अभी तो कुछ नहीं लग रहा है ऐसे। जैसे इस सड़क के हालात है और भी शहर के बाकी जगह का ये हाल है। हाँ जी, रेवाड़ी का यही हाल है। यहाँ का अंडरपास का हुआ, काफी जगह का बुरा हाल है जी। देखो, हमें नहीं लग रहा कि कोई विकास हुआ है इन 5-7 सालों में, या जब भी ये जो कप्तान जी के जो लड़के हैं, हमें इनने भी नहीं लगा कोई विकास हुआ है। लेकिन बीजेपी तो कह रहे विकास हुआ है। सर बीजेपी तो कह रही है, लेकिन यहाँ पे तो हमारा जो है प्रत्याशी वो था कांग्रेस से था। हम तो उससे ही वो मांगे ना, उसी से मांगे, वो चाहे किसी भी पार्टी का हो। देखिए, इन्होंने एक अच्छी बात की है क्योंकि है और उसकी जिम्मेवारी बनती है कि इस तरह के जो काम है उन पर विकास करा जाए, उस पर ध्यान दिया जाए। गंदगी या जल प्रवाह की समस्या किसी तरह से लोगों को नहीं आनी चाहिए। लेकिन यहाँ लगातार देखा जा रहा है कि अक्सर जल भराव की समस्याएं लगातार आती रहती हैं। और ये जल भराव मतलब नगर परिषद को माने या जिला प्रशासन की माने तो उसकी लापरवाही है कि जिसकी वजह से ये इस मार्ग पे से जो है जल भराव कम नहीं होता है। थोड़ी सी बरसात में पानी भर जाता है, ये पानी लगातार भरा रहता है। और यहाँ तक कि 10 से 15 दिन बाद ये पानी सूखता है, क्योंकि सूखने के अलावा इसी सड़क के पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि यहाँ निकासी की व्यवस्था किसी भी तरह से की नहीं गई है। महेंद्र भारती, दैनिक सवेरा, रेवाड़ी। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।